पाकपतन में तहरीक इंसाफ की वफाकी सेक्रेटरी बराए माहौलियात रुखसाना नवीद ने वजीर आजम के विजन सरसब्ज पाकिस्तान पर DCO ऑफिस, गर्ल्स कॉलेज और सैरगाह में पौधे लगाए। उन्होंने इस मौके पर कहा, अच्छा मैडम, हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आप जी देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त एनवायरनमेंट के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बिल्कुल काम नहीं हुआ था, और हम पेरिस एग्रीमेंट हमने साइन किया हुआ है हमारे मुल्क में, और 10 साल से उस पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये हुकूमत के आने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में हमने 1 बिलियन ट्री लगाए हैं, और उसके बाद हमने पूरे मुल्क में अनाउंस कर दिया कि 10 बिलियन दरख्त लगेंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट को देखते हुए और पोल्यूशन का हाल देखते हुए, ये कोविड में भी आपने देखा कि इस हवाले से जब हम लोग गाड़ियों का बिल्कुल ट्रैफिक सड़कों पे बंद हो गया, तो दोबारा से हमारी वो एनवायरनमेंट जो है वो रिवाइव हुई है। इसको हमने रिवाइव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं। पानी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा मुल्क में काम कर रहे हैं, रिजर्वॉयर्स बना रहे हैं, और जो पानी का वाटर टेबल नीचे चला गया है उसके हवाले से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि रिचार्ज पाकिस्तान उसको कहा जाता है। उसके अलावा भी एनवायरनमेंट में आप देखें, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लेके आए हैं। यूरो 2 था पेट्रोल का पहले क्वालिटी, जिसको अब हमने 5 पे कर दिया है। तो ये चीज़ें सारी मैटर कर रही हैं कि 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, उसके बाद फिर हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सारी जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी पे इंशाल्लाह 30 तक 30% कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और माहौल को बेहतर बनाते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, इस तरह के गुज़श्ता जो हुकूमतें हैं उसके दरमियान भी यही हुआ कि उन्होंने भी ग्रीन सरसब्ज बनाने के वादे किए। अब दरख्त तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो देखभाल है उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। वही दरख्त जो हम लगाते हैं थोड़े दिनों के बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसके लिए क्या? देखिए, इस वक्त हम फोकस इस तरफ कर रहे हैं कि जो लगाए जाएँ वो ऐसी एहतियात से ऐसी जगह लगाए जाएँ जहाँ पे कि उसकी देखभाल हो सके। हमने ज़्यादा ज़ोर दिया हुआ है निगहबानी पे कि दरख्त बेशक एक लगाएं आप, मगर उसकी निगहबानी 3 साल आपको करनी है, जिम्मेदारी आपको लेनी है। और हम इस हवाले से टैगिंग कर रहे हैं पूरे मुल्क में, जो जहाँ जहाँ दरख्त लग रहे हैं उसकी टैगिंग कर रहे हैं कि हर 6 महीने के बाद उसको देखा जाएगा कि इस वक्त उस दरख्त की क्या कंडीशन है। बाकी स्कूलों में भी हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, हम जनरल पब्लिक को भी कह रहे हैं, जिसका शौक़ है वो तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ इंगेज हो गया है। मगर जहाँ जहाँ हमें इश्यूज़ आ रहे हैं वो स्कूलों में बच्चों को एजुकेट करना, उनको तरबियत देनी कि आपने अपने घरों में दरख्त लगाने हैं। हमारे किसान जिनको हमने खेतों में बताना है कि उनको जो कहा गया है उतने दरख्त कम से कम वो लगाएं। तो जब तक ये हम कोशिश करके इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकेंगे तब तक तो हमें मसाइल रहेंगे। मगर आप देखिएगा इंशाल्लाह बाय द टाइम हमारी हुकूमत के 2023 में पूरा होता है टाइम, आपको बहुत मेजर डिफरेंस पूरे शहरों में दिखेगा, क्योंकि ये कंपटीशन की जो एक हमने माहौल बना दिया है डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लीन एंड ग्रीन हमारे जो एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री है उसने इस माहौल को इतना बेहतर कर देना है कि लोग कंपटीशन में आके ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। और जो इनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, जो इंतज़ामिया है उसको भी अवार्ड्स मिल रहे हैं, जो जनरल पब्लिक के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर रहे हैं उनको भी अवार्ड मिल रहे हैं, टॉयलेट्स जो बना रहा है, जो पानी के काम कर रहा है, सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो ये बेहतरी की तरफ एक है ना कि इंसेंटिव्स मिल रहे हैं लोगों को। मैडम, जैसे आपने बात की कि टॉयलेट वगैरह बना रहे हैं, मैडम हमारा जो शहर है ना, बावाफरीद की शहर है, यहाँ पर एक साल में जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लैट्रिन का जो है ना वो नहीं है कि अगर कोई ज़ायरीन आता है उसके लिए ये मसला है, लैट्रिन जाना चाहता है तो कोई इंतज़ाम नहीं है। इसके बारे में कुछ कहना करें? बिल्कुल जी, मैं कहती हूँ यहाँ इंतज़ामिया को कि उनका फ़र्ज़ बनता है इस वक्त ये सहूलत दें, क्योंकि वो भी एक हमारे साथ सिग्नेटरी हैं और कंपटीशन में हिस्सा ले रही है पाकपतन। तो यहाँ की इंतज़ामिया से मैं कहूँगी कि वो ज़रूर इस पर भी काम करे कि इन्होंने 5 जो कंपोनेंट्स हैं इसके क्लीन एंड ग्रीन के, उसमें ये भी आता है कि इन्होंने इसको टॉयलेट्स भी बना के देने हैं, तो बनवाएंगे इंशाल्लाह।